ईर्ति भीर्ति व्यापेन ही जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। सर्पादि राजा कमठारि तोएर ध्यान स्थिति सेव फणावितानि। यस्योपसर्गं निर्वर्ति भक्तं नमामि पार्श्वं महताधरेणम। जय बोलिए 1008 भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की जय। 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रवण रत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रवण रत्न मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज फिर से चलते हैं हम उन महान संतों के श्री चरणों में जो निरंतर प्रयासरत हैं हमारी जीवन को बनाने सम्यक। यदि हमारे अंदर विकल्प रह गए और हम चले गए तो कहा जाता है कि वह अच्छी बात नहीं है। तो हम हमारे उन विकल्पों को शांत करते हैं, उन विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं उन श्रीपाद चरणों में पहुंचकर जो हमारे लिए सम्यक उपदेश प्रदान करते हैं। तो आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और निवेदन करते हैं द्वैकर जोड़कर श्रुत व सिद्ध भक्ति सहित परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से कि उन भव्य प्राणियों के अंदर में जो विकल्प उठे हैं उन विकल्पों को आप सम्यक रूप प्रदान कराने की श्रृंखला प्रारंभ कराए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमो लोई सब साहुणम नमो अजायाणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का यह क्रम प्रतिदिन जारी है और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प भले ही किसी एक व्यक्ति का हो, लेकिन जो सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है उस सम्यक समाधान से अनेकानेक जीवों के हित का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ऐसा वह हित का मार्ग
प्रशस्त कराने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का वह सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वासिम महाराष्ट्र से सुखदा सन्मति हरसुले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर आप जैसे निर्ग्रंथ तपोधन धरती के देवता का जन्म भी एक स्त्री के उदर से ही हुआ है, फिर भी स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या स्त्री पर्याय इतनी हीन पर्याय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारे मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। माँ भले ही सोना खदान से निकलता है, पर जो कीमत उस पत्थर से निकले हुए सोने की है वह उस पत्थर की उस खदान की नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो तीर्थंकर बालक ने निर्ग्रंथ मुनिराज ने किसी माँ के उदर से माँ के कुक्षी में जन्म भले ही लिया हो, पर फिर भी जो स्वयं में पुरुषार्थ करके सिद्धि को प्राप्त करता है वो ही इस जैन दर्शन में महानता को प्राप्त करता है। कथनचित उसके निमित्त से वह माता पिता भी धन्य होने के कारण से वह किसी अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने उन्हें महान भव्य भी कहा है, पर ये कतई संभव नहीं है कि वह तीर्थंकर बालक को या किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को जन्म देने वाली माँ उसी पर्याय से मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकती। ये जैन धर्म का, जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है कि स्त्री पर्याय से कभी भी किसी भी जीव की आज तक न मुक्ति हुई है न भविष्य में कभी होने वाली है, क्योंकि जो यह द्रव्य स्त्री भेष है या द्रव्य स्त्री वेद है, द्रव्य स्त्री लिंग है, उस वेद के निमित्त से, लिंग के निमित्त से कुछ ऐसी विषमताएं और ऐसी कुछ बहिरंग रूप से कारण उपस्थित होते हैं जिसके कारण से वह द्रव्य वेदी स्त्री कभी भी किसी भी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करने वाली हो ही नहीं सकती। इसलिए जो यह द्रव्य वेदी रूपी स्त्री पर्याय कहा गया है, क्योंकि आगम में दो प्रकार के वेद कहे गए, एक भाव वेद और एक स्त्री वेद। भाव वेदी स्त्री जो द्रव्य वेद में पुरुष है वो तो फिर भी मुक्ति को प्राप्त करना संभव है, पर जो भेष से द्रव्य से ही स्त्री वेद को प्राप्त कर चुकी है वह स्त्री या वह जीव कभी भी किसी भी प्रकार से उसी भेष से, उसी वेद से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात कर्णानियों का ये सिद्धांत है। दूसरी बात उसके साथ ये भी तर्क है, कुछ उस जीव की, उस पर्याय की ऐसी प्रत्याशक्ति नज़दीकता है जिसके कारण से वह किसी भी प्रकार से वह विशुद्धि प्राप्त नहीं कर सकती जो एक द्रव्य वेदी पुरुष प्राप्त कर सकता है, वह स्त्री वेदी द्रव्य वेदी स्त्री प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए वह कुछ कार्यों से जो स्त्री को दूर करके रखा है या वंचित आगम में रखा है, मात्र और मात्र इसी कारणों से रखा है। और यही कारण है कि भले ही तीर्थंकर जैसे तद्भव मोक्षगामी धर्म तीर्थ को चलाने वाले उस जीव को वह माँ उत्पन्न करती है, वह निर्ग्रंथ मुद्राधारी गुरुओं को भी उत्पन्न करने वाली माँ ही होती है, पर फिर भी वे तीर्थंकर और मुनिराज तो फिर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वह द्रव्य जो अवस्था है
परिपूर्ण रूप से वह द्रव्य में पुरुष वेदधारी होने से ही कर सकते हैं, और वास्तव में इसी अपेक्षा से वह स्त्री पर्याय को हीन कहा है। इतना ही नहीं, वह संसार में भी आपने अनुभव किया होगा, कभी किसी की सुनो, कभी किसी को संभालो, कभी किसी के अनुसार जियो। इस दुख के कारण से, पराधीनता के कारण से भी आचार्य भगवान ने इस स्त्री पर्याय को और विशेष करके द्रव्य वेदी स्त्री पर्याय को ही हीन कहा है। पर फिर भी वह अगर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की माँ बनी है तो नियम से वह निकट भव्य है और कुछ ही भवों में मोक्ष को प्राप्त करने वाली हो सकती है। पर मोक्ष जब भी मिलेगा वह द्रव्य से पुरुष वेद ही होना आवश्यक है, इसलिए वह द्रव्य पुरुष वेदी ही मुक्ति को प्राप्त करता है। द्रव्य स्त्री वेदी कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेमीचंद छावड़ा, जयपुर, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कसाय और पापों के कारण ही यह संसारी जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हुए घोर दुखों को उठा रहा है। अतः कसायों और पापों को रोकने का क्या उपाय है, एवं पापों और कसायों के कारण ही क्या मोक्ष गमन में रुकावट आ रही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नेमीचंद जी, आधा प्रश्न का उत्तर तो आपने प्रश्न के साथ ही दे दिया। आपने ही कहा कि इस कसाय, पाप, विषय वासना, इसी के कारण से जीव दुख उठा रहा है, और जब तक ये संसार में दुख को उठाएगा या दुख को प्राप्त करता रहेगा, ये पक्का है, वह मोक्ष गमन नहीं कर सकता। जब वह विषय कषायों से विरक्त होगा और इस बात का निर्णय कर लेगा कि ये विषय कषाय मेरे लिए दुख के कारण है, मोक्ष के पहुँचने के लिए बाधक है, ये जिस दिन जिस समय में उस भव्य जीव को स्मरण हो जाएगा, वह उसी दिन उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सभी कषाय, ज़रूरी नहीं है एक साथ सभी विषय, सभी पाप वो छोड़ दे, पर जिसने कथनचित भी थोड़ा सा भी अगर निर्णय किया है तो नियम से वह पापों से और कषायों से दूर होने का पुरुषार्थ तो अवश्य ही करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। वह संसारी जीव छद्मस्त है और वर्तमान में वह क्षायिक भाव उत्पन्न नहीं होता, पर फिर भी क्षयोक्षमिक भावों को कम करते हुए वह अपने उन कषायों को, पापों को उपशम रूप में परिवर्तित करते हुए जीव नियम से मोक्ष गमन को जा सकता है। और यही विषय, कषाय, पाप परिपूर्ण रूप से जीव के उस मोक्ष जाने के लिए रुकावट बन रहे हैं। बाहर की कोई भी रुकावट हमें भगवान बनने से, मोक्ष जाने से नहीं रोक रही है, अपितु स्वयं की कषाय, स्वयं के विषय वासना, स्वयं के राग द्वेष, स्वयं के पाप ही हमारे लिए बाधक बन के हमारे हाथों पैरों में कर्म और आश्रव बंध रूपी बेड़ियों को डालने वाले होने से यही सबसे बड़ी रुकावट मोक्ष गमन के लिए बन रही है। साथ में हमें इनसे बचने के लिए एकमात्र यही कारण करना होगा कि पहले हमें इसके विषय में निर्णय करना होगा कि ये पाप और जो कषाय है ये मेरे लिए दुख देते हुए संसार में बांध रहे हैं, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। ये अगर थोड़ा सा भी निर्णय हो गया तो व्यक्ति उससे दूर होने का पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि पूर्ण रूप से कषाय का अभाव वर्तमान में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ गुणस्थान तक पहुँचने की शक्ति, यानी 10वें गुणस्थान तक पहुँचने की शक्ति वर्तमान में नहीं है। पर क्रम से हम जो 4 प्रकार की कषाय कही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, उनमें से कम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए, मिथ्यात्व को छोड़ते हुए अनंतानुबंधी का तो उपशम कर सकते हैं, अनंतानुबंधी को तो हम शांत कर सकते हैं, और चाहे
तो पंचम काल में उन अणुव्रतों को धारण करते हुए हम अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय का उपशम कर सकते हैं और साथ साथ महाव्रतों को धारण करते हुए हम उस प्रत्याख्यानावर्णी कर्म को या प्रत्याख्यानावर्णी कषायों को जीतने का या मंद करने का उपशम करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। अगर हमने ये भीतर पक्का निर्णय किया है हमें कषाय और पापों से बचना है तो हम क्रम क्रम से उस मार्ग पर पहुंच सकते। जैसे कि वो प्रतिदिन रत्नमाला की कक्षा में प्रवचन में यही शिवकोटि महाराज समझा रहे हैं, भले ही हम सूक्ष्म पापों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हैं, स्थूल रूप से एक देश पापों को छोड़ते हुए अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, इन 5 अणुव्रत शिक्षा व्रतों को भी अगर श्रावक ग्रहण करेगा तो नियम से उन स्थूल पापों से बचेगा और वह पापों के साथ साथ अगर विशुद्ध परिणामों को धारण करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करते हुए सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत आदि ग्रहण करेगा तो क्रम क्रम से अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी वह उपशम कर सकता है, क्षयोक्षम भी कर सकता है। इन कारणों को समझते हुए भीतर का निर्णय करते हुए अगर जीव ने ये पक्का ठाम लिया है, निर्णय कर लिया है कि हमें कषाय और पापों से बचना है तो क्रम क्रम से चारित्र को धारण करते हुए चारित्र को धारण करने के पुरुषार्थ विचार करने से भी इन पापों से और कषायों से विरक्ति को प्राप्त करते हुए इनसे बचने का पुरुषार्थ जीव अवश्य ही कर सकता है और यही मोक्ष का रुकावट को देने वाला निमित्त होने से उसे जीतने से क्रम क्रम से आने वाली पर्यायों में आने वाले भवों में वह मोक्ष को भी सिद्ध कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। 2 मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि त्रियंच गति में 1 से 5 तक गुण स्थान होते हैं, तो गुरुदेव इस गति का जीव संयम व्रत आदि का पालन कैसे करता है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। श्री हाँ, ये परम सत्य है कि त्रियंश गति के जीव भी 1 से 5 गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जो पंचम गुण स्थान है वह संयम रूप से या एक देश व्रतों को ग्रहण करने रूप से ही ग्रहण किया है। चौथे गुण स्थान तक जैसे जीव श्रद्धा को प्राप्त करने के निमित्त से अव्रति होने पर भी अव्रत सम्यक दृष्टि कहा जाता है, ऐसे ही जब श्रद्धा से परिपूर्ण भरा हुआ या श्रद्धा से परिपूर्ण परिणत जीव जैसे ही संयम की ओर एक कदम बढ़ाता है, अणुव्रतों को ग्रहण करता है, वह उसका 5वां व्रति गुणस्थान या संयम अवस्था को वह नियम से ही प्राप्त होता है। भले ही सूक्ष्म पापों का उस जीव का जिसके विषय में आपको विकल्प है त्रियंश गति के, क्योंकि मनुष्यों को तो सामने हम उन गुणस्थानों को अपनी उन परिणति को करते हुए दिखाई देते हैं, पर त्रियंश भी परिपूर्ण रूप से उस 5वें गुणस्थान को प्रकट कर सकते हैं और इसी कारण से कर सकते हैं कि पहले ही उनने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक प्राप्त कर लिया, सम्यक प्रकट कर लिया, पर जैसे ही वह अपनी पर्याय के अनुकूल उन व्रतों का पालन करते हैं। ये पक्का है जैसे एक मनुष्य भोजन को प्रासुक करते हुए, उसको गर्म करते हुए, तपाते हुए, पानी को प्रासुक करते हुए, छानते हुए पीता है, ऐसा कोई छन्ना लेकर अग्नि में संस्कार करते हुए वो भोजन पानी आदि को प्रासुक नहीं करते। पर आचार्य भगवंतों ने त्रियंश गति के निमित्त से भोजन पानी आदि के निमित्त से उनके लिए प्रासुकीकरण की विधि भी बताई है। जैसे कि आपने उन पारसनाथ भगवान के 10 भवों का व्याख्यान सुनते हुए हाथी का व्याख्यान सुना होगा। वह हाथी ने उस हाथी पर्याय में ही वह 5वां गुणस्थान श्रावक पद को प्राप्त कर लिया था। जैसे वह श्रावक बनने के लिए उद्यत था या श्रावक बना था, 5वां गुणस्थान प्रकट करते समय उसने जो पत्थर से टकराया हुआ बहता हुआ पानी जो त्रियंशों के लिए प्रासुक माना जाता है वह उसने ग्रहण करना प्रारंभ किया था। हरी पत्ते जो प्रासुक नहीं होते हैं
उनका सेवन करना छोड़ दिया था। जो पेड़ के नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते थे, जो परिपूर्ण रूप से उष्णता से, गर्मी से सूख गए हैं, ऐसे प्रासुक पत्तों को उसने खाना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से वह भोजन आदि के निमित्त से अपने भोजन पानी आदि को प्रासुक करता है। साथ साथ वह चारित्र को प्रकट करने के निमित्त से जो विशुद्ध परिणाम उसने प्राप्त किए हैं, या विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जो उन्होंने चारित्र प्रकट करने का प्रयास किया है, वह अपने भावों को भी भोजन के समान ही प्रासुक करते। चलते हुए भूमि को देखकर चलना, अनावश्यक रूप से अनर्थदंड नहीं करना आदि आदि, वह त्रियंच अवस्था जन्य जो व्रतों की व्यवस्था आचार्य भगवान ने बनाई है। क्योंकि त्रियंच पर्याय में परिपूर्ण रूप से निर्दोषता से उन 12 व्रतों को प्रकट करना या 12 व्रतों को प्राप्त करना भले ही संभव नहीं है, पर उपचार से कुछ व्रतों को, कुछ भावों को, कुछ क्रिया रूप, कुछ परिणति रूप, कुछ परिणाम रूप उन भावों को प्रकट करने से वह त्रियंच भी जीव 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। वह मात्र पारसनाथ भगवान का ही जीव नहीं, ऐसे कई सारे जीवों के विषय में, त्रियंचों के विषय में आगम ग्रंथों में प्रतमान योग में दृष्टांत प्राप्त होते हैं। प्रतमान योग भी हमारे प्रमाण है, और तर्क सिद्धांत से भी हमने समझा कि त्रियंच भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मधु जैन पीपलवाला, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि। ओम शब्द का प्रयोग सभी संप्रदायों में होता है। जैन दर्शन में ओम शब्द का क्या महत्व है? सम्यक समाधान चाहिए महर्षि। ओम शब्द एक महामंत्र है, और महामंत्र की अपेक्षा से सभी संप्रदायों ने, सभी स्थानों ने उनको ग्रहण किया है। और जैन दर्शन, जैन संप्रदायों की अपेक्षा से अगर हम उस ओम की भूमिका, ओम का अर्थ, ओम के महत्व को समझें, तो वह ओंकार महाप्रणव रूप से ग्रहण किया गया है। जहाँ 5 परमेष्ठी को हम स्मरण करते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उन 5 परमेष्ठियों का अगर कोई प्रतीक रूप संक्षेप से अगर पद है तो उसका नाम वह ओम है। 3 लोक का कोई प्रतीक है तो वह ओम है। उस ओम की सिद्धि अगर पंच परमेष्ठी रूप हम करेंगे तो हम उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, अरहंत का अ, सिद्धों का जो अशरीरी रूप से होते हैं उनका अ और अ दोनों मिलकर आ बनते हैं। फिर तीसरे परमेष्ठी वह आचार्य परमेष्ठी, उनका आ और पुनः तीसरा आ मिलकर आ शब्द बना, आ अक्षर बना। उसके बाद वह चौथे परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का पहला अक्षर, पहला बीजाक्षर उ ग्रहण करते हुए आ और उ यह बनकर व्याकरण में, संस्कृत में ओ शब्द का उच्चारण होता है या ओ अक्षर बन जाता है। उ वर्णे ओ, इस कार्तंत के सूत्र के द्वारा। पुनः ओ के बाद आखिरी परमेष्ठी साधु परमेष्ठी थे। साधु परमेष्ठी को मुनि भी कहते हैं। वह मुनि का म आधा जोड़ते हुए वह ओम शब्द पंच परमेष्ठी वाचक हुआ। वह पंच परमेष्ठी के वाचक होने से भी विशेष रूप से कहा जाता है, और स्वयं में वह ऊर्जावान मंत्र होने से वह ओंकार को हमारे जैन दर्शन में विशेष स्थान है। आपने देखा होगा लगभग जितने भी मंत्र है, मंत्रावली है, या कोई भी अच्छे कार्य के समय में ओंकार का नाद, ओंकार की ध्वनि की जाती है, वह संक्षेप में पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी हम मान सकते हैं। साथ साथ वह हमारे तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी है, वह दिव्य ध्वनि भी परिपूर्ण रूप से वह ओंकार रूप ही खिरी है। इसलिए वह ओंकार का महत्व है। वह 3 लोक का प्रतीक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उस अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ, अ उ ओ बना, और मध्यलोक का म पुनः वो ओम बना। 3 लोक का प्रतीक, 3 लोक का नाथ का, 3 लोक के नाथ का प्रतीक, पंच परमेष्ठी का प्रतीक यह ओंकार होता है। जैसे महाप्रणव रूप मंत्रों में ग्रहण किया जाता है, इसी कारण से हमारे जैन दर्शन में भी उस ओंकार का, ओंकार शब्द का महाप्रणव रूप, पंच परमेष्ठी रूप, 3 लोक रूप स्वरूप होने से उसे महान महान महत्व दिया जाता है। यही
आपके लिए सम्यक समाधान। चिन्ह विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं मोक्षदा गहाणकर। नमोस्तु महाराज जी, हमारा यह विकल्प है। नमोस्तु महाराज जी जीवन में श्रद्धा और विश्वास की क्या शक्ति होती है? ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस विश्व में ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आज के इंसान को विजिबल नहीं है। मात्र दिखने वाली शक्ति ही शक्ति नहीं होती, अपितु ऐसी बहुत सारी अदृश्य इनविजिबल शक्तियाँ हैं जिसके कारण से इस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। और ये श्रद्धा और विश्वास की शक्ति तो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को भी रक्षा करने वाली है और ब्रह्मांड से संसारातीत भी बनाने की शक्ति इस श्रद्धा और विश्वास में हुआ करती। बहुत सारे जीवों का यह भ्रम है कि जो आँखों से दिखती है वही शक्ति होती है, वही बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे लिए विजिबल है या ग्रहण करने योग्य है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे संसार में और प्रत्येक द्रव्य में होती है, जिसके कारण से ही उनके कार्य बनते हैं और किसी के बिगड़ते हुए भी देखे जाते। मात्र जीव में ही नहीं, अपितु पुद्गल जैसे अजीव द्रव्यों में भी अचिंत्य शक्ति भरी हुई है, जिसे हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छे से द्रव्यान योग में वर्णित किया गया। और उनमें से ही जीव में जो ये विशेष शक्ति प्राप्त होती है या प्रकट होती है, उसी का नाम श्रद्धा या विश्वास है। क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास अगर सम्यक है तो हम इस ब्रह्मांड को, संसार को पार करके भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। और अगर इसी श्रद्धा विश्वास का व्यक्ति ने विपरीत कार्यों में, विपरीत स्थानों में प्रयोग किया तो वह संसार में ही बंध के रह जा सकता है और उसका बनता काम भी बिगड़ता देखा गया। ये परम सत्य बात को हमें अनुभव से ही जानना और अनुभव से ही मानना होगा कि ये श्रद्धा और विश्वास की ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। एक इंसान को भगवान या गुरु मान सकते हैं, पत्थर को भगवान, कागज़ को जिनवाणी और नंगे दिगंबर उस पुरुष को भी गुरु का रूप दे सकते हैं। ये ऐसी शक्ति स्वयं में ही है कि जिस जीव ने इस श्रद्धा विश्वास को प्रकट कर लिया है वह स्वयं में भी भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। और जीवन के जितने सामान्य भी लौकिक भी कार्य है, अगर उसको उस कार्य के प्रति और साथ साथ स्वयं के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो वह जीवन में कोई भी कार्य से वंचित नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय तात्पर्य इतना ही है, जिसने उस श्रद्धा और विश्वास को, ज़रूरी नहीं है कि पंच परमेष्ठी गुरु पे ही श्रद्धा हो, अगर उस कार्य के साथ साथ स्वयं पे विश्वास है, श्रद्धा है कि मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है तो मैं करके रहूँगा, अगर ये श्रद्धा, ये विश्वास अपने आप पर है तो नियम से संसार के लौकिक कार्यों में भी वह अवश्य ही सफल हो सकता है। पर सफलता के लिए ये श्रद्धा और विश्वास जितना स्वयं के प्रति है उतना उस कार्य के प्रति भी होना चाहिए, और जितना कार्य के प्रति और स्वयं के प्रति है उतना ही अपना श्रद्धेय के पास या देव शास्त्र गुरु भगवान के प्रति होना चाहिए। ये ऐसा संबंध रूप शक्ति आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार के सभी संबंध संसार में बांधने वाले हो सकते हैं, पर ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, विश्वास और विश्वसनीय का ऐसा संबंध होता है जो मात्र लौकिक ही नहीं, संसार के ही नहीं, अपितु पारलौकिक कार्यों की भी सिद्धि अवश्य ही करते हैं। पर इसको किसी भी प्रकार से दिखाया बताया नहीं जा सकता। जिस जीव ने इस शक्ति का अनुभव स्वयं से किया है वह अपने उस जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्राप्त करता है। जिसके भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, जिसने उस श्रद्धा भक्ति विश्वास की शक्ति को प्रकट करके रखा है, वह बीमार भी हो तो भी वह दौड़ते हुए कार्य करता देखा जाता है। और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है वह 25 साल का युवा भी वृद्ध सा काम करता है, पर जिसके भीतर वह श्रद्धा विश्वास की शक्ति ज्योति प्रकट हुई है वह 70-80 साल का भी युवा के समान, वायु के समान कार्य को सिद्ध करता है।
यह अचिंत्य शक्ति इस श्रद्धा और विश्वास की होती है। जिसने आजमाया है वो ही जानता है। जैसे जिसने वह लॉलीपॉप चूसना सीखा है वही उसका स्वाद जानता है, मिठास जानता है, ऐसे जिसने श्रद्धा विश्वास को प्राप्त किया है वही जीवन में उसकी शक्ति को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम समझ रहे थे व जान रहे थे परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से। हम सभी ने हमारी उन विकल्पों को पूज्य मुनि श्री तक दिया और पूज्य महाराज श्री ने उनका सम्यक समाधान किया। यदि आप के पास भी है कोई विकल्प तो आप यहाँ तक उसे पहुँचाइए। व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका विकल्प भेज सकते हैं। वह नंबर है 8707548811। एक विशेष बात, परम पूजनीय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रतिदिन आप सायंकाल 4 बजे पारस चैनल पर सम्यक समाधान का लाभ घर बैठे ले सकते हैं एवं 7:40 पर पूज्य मुनिराज श्री के प्रवचनों का प्रसारण जिनवाणी चैनल पर भी होता है। जय जिनेन्द्र।